तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल ओटाकू अनवा पे आपका स्वागत है। तो गाइस, अभी चैप्टर्स में थोड़े बदलाव होंगे क्योंकि चैप्टर्स ट्रांसलेशन में अब थोड़ा हेरफेर है। तो शुरू से आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। एपिसोड 36 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एम्प्टी डार्कनेस कोर ये चेन चौंक गया। क्या ये किसी कल्टीवेशन बेस को हेवनली इमोर्टल स्टेज तक ले जा सकता है? तो गाइस, ये एम्प्टी डार्कनेस कोर मतलब कि अपना क्या बोलते हैं उसको, इमोर्टल, हाँ, हेवनली इमोर्टल पिल को बोल रहे हैं ये। शायद मोटू ने थोड़ा सा घुमा फिरा के जवाब दिया। क्लैंस और सेक्ट्स में कई सारे कल्टीवेटर्स होते हैं जो विर्चुअल स्पिरिट स्टेज उसके पीक या एवन हेवनली इमोर्टल स्टेज के मिड लेवल तक पहुंच चुके होते हैं, या फिर ये पिल उन्हें ब्रेक थ्रू में मदद करता है और उन्हें समिट तक ले जा सकता है। बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये चेन ने अपनी आईब्रोस उठाई। अगर ये पिल वाकई इतना मैजिकल है जैसे मोटू कह रहा है तो ये आज के ऑक्शन का सबसे ज़्यादा चाहा गया वाला आइटम होगा। किसी भी सेक्ट या क्लैन के पास अगर एक हेवनली इमोर्टल स्टेज का मास्टर हो तो वो पूरी एम्पायर के पावर बैलेंस को बदल सकता है। मोटू बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा था, क्योंकि एक हेवनली इमोर्टल स्टेज का कल्टीवेटर वाकई में बहुत भयानक होता है। आज की ऑक्शन तो ज़बरदस्त होने वाली है। मोटू ने कहा, सोच के देखो, हर क्लैन और सेक्ट के सुपर मास्टर, मेरी फैमिली के लोग भी अपनी अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। वो सब चाहते हैं कि ये पिल उन्हें मिल जाए ताकि वो हेवनली इमोर्टल स्टेज तक एडवांस कर सकें। वर्चुअल स्पिरिट स्टेज के कल्टीवेटर्स ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल जीते हैं। हेवनली इमोर्टल स्टेज के लोग 1000 साल तक, इसलिए सब इस पिल के लिए जान देने के लिए तैयार है। और फिर उसने येचन की तरफ एक खास प्राइवेट रूम की तरफ इशारा किया। देखा, सेकंड फ्लोर के प्राइवेट रूम्स खाली हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने चेहरा बदल कर भीड़ में छुप कर फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तुम्हारा मतलब? ये चेन ने पूछा। इस पिल की इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है। जो भी इसे जीतेगा, मतलब जो भी इसको खरीदेगा, उसकी आइडेंटिटी छुपी रहनी चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर ब्लड थ्रस्ट पैलेस के लोग इस पिल को ले गए तो उनका पीछा किया जाएगा। बाकी क्लैंस के या सेक्ट्स मिलके उनका शिकार करेंगे। अगर वो बच भी गए तो भी सब मिलके उन्हें उनके खिलाफ नॉर्थ मार्च करेंगे और ब्लड थ्रस्ट पैलेस पर अटैक होगा। और ये पिल किसी और क्लैन या 3 सेक्ट्स के पास से गई तो उनके साथ भी यही होगा जैसे तुम कह रहे हो। लगता है कि आज की ऑक्शन के बाद योमिंग ब्लैक मार्केट के बाहर खून की नदियां बहना तो तय है। जेजन ने गहरी आवाज में जवाब दिया। बात तो सही है। मोटू ने हाँ में सिर हिलाया। जो बीडर्स क्लैन या सेक्ट्स से आए हैं वो अपना चेहरा और आवाज़ छुपाने की पूरी कोशिश करेंगे, बस इसीलिए ताकि पहचान में ना आए। क्या टियानजुआन क्लैन ने ये पिल इसलिए ऑक्शन में रखी है ताकि पूरा एम्पायर के क्लैंस को एक दूसरे से लड़ा सके? मुझे उनकी नीयत पर शक है, ये चेन ने कहा। पिल जीत पाना तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है और उस पिल को सुरक्षित ले जा पाना भी तुम्हारी कैपेबिलिटी पे। टियानजुआन क्लैन किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा खरीदने के लिए? अगर ऐसा है, ये चेन ने थोड़ी देर सोचकर अपनी थोड़ी को छू कर कहा, तो दूसरे सेक्ट्स और क्लैंस के जो पावरफुल मास्टर्स मदद करने आए होंगे वो मार्केट में बाहर छुप गए होंगे। कोई बड़ी साजिश जरूर चल रही है। इतना तुम तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो। मोटू हल्का सा मुस्कुराया। हम यहीं रुकते हैं। ऑक्शन के बाद जो मास्टर्स के बीच बैटल होगा उसमें तो हम भी जख्मी हो सकते हैं, ये चिन ने चिंता भरे अंदाज में कहा। सब लोग पिल के पीछे पड़े होंगे, कोई हमें देखेगा भी नहीं। मोटू ने बड़ी ही आराम से जवाब दिया। उसने ये चिन के शोल्डर पर हाथ रखा। उसे सीरियस चेहरा देखकर उसे शांत करते हुए बोला, टेंशन मत ले, मैं पहले भी यहाँ कई बार आया हूँ, सब ठीक रहेगा। हिडिंग ड्रैगन पवेलियन के गेट तुरंत बंद कर दिया गया। सब लोग सीधा बैठ गए और वक्त काटने लगे। जैसे मोटू ने कहा था, सिर्फ सेकंड फ्लोर के प्राइवेट रूम्स खाली थे। ये चेन ने आसपास देखा और किसी ने चेहरे कई कई नए चेहरे नोटिस किए। शायद उन्होंने अपना रूप बदल रखा था। उसकी नज़र एक काले बालों वाले बूढ़े आदमी पर गई। उसने उससे ऊपर से नीचे तक देखा। शायद वो झेंगयांग सेक्ट का वो चैंगजिंग हो या फिर हैंग्यूए सेक्ट का ट्रेसलेस विंड। हर जगह मुझे जाल ही जाल महसूस हो रहा है। उसने जबान से आवाज़ निकाली, ये बड़े लोगों का मामला है, हमारा क्या काम? मोटू ने धीरे से कहा, पूरे जज्बे के साथ। अगर मेरी फैमिली जीत गई तो बेस्ट होगा। सेक्ट एल्डर यांग धीरे धीरे पोडियम पर आए। उसने नीचे नज़र डाली और गले साफ करके बोली लगाओ। उसने अपनी छाती से एक जेड बॉक्स निकाला। बॉक्स सील्ड था, लेकिन उसके छेदों से निकलती दवाई की खुशबू पूरे हॉल में महक उठी। बोन बिल्डिंग पिल, इसका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं। बेस प्राइस है 50,000।
हर बार बिडिंग कम से कम 1000 स्पिरिट स्टोन से बढ़नी चाहिए। 50,000 किसी ने तुरंत साइन उठाया। 60,000 मतलब 60,000, फिर 80,000। पहले पिल ने ही भीड़ में हलचल मचा दी। आज की ऑक्शन जबरदस्त होने वाली है। कई राउंड्स के बाद एक हरा कपड़ों में बूढ़े आदमी ने 1,50,000 स्पिरिट स्टोन्स में उस पिल को जीत लिया। सेक्ट एल्डर यांग ने हैमर बजाया और एक और सील्ड जेड बॉक्स निकाला। मैरो वॉशिंग पिल, बेस प्राइस 50,000। बोली लगाओ। 60,000। ये चैन हैरान रह गया। मोटू ने सबसे पहले बोली लगाई। दोनों हाथों से बोर्ड उछाल दिया। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा मैरो वॉश नहीं किया? ये चैन ने उस पर हैरानी से देख कर बोला। मैं अपनी वाइफ के लिए ले रहा हूँ। ओहो, तो तू शादीशुदा निकला। कभी बताया नहीं। ये चैन ने मोटू को ऊपर से नीचे तक देखा। इतना मोटा बंदा, किस लड़की की किस्मत इतनी फूटी थी जो इससे उसकी शादी हो गई। 1 लाख। उनकी बात के बीच प्राइस बढ़ता गया। 1,10,000। मोटू ने चीख कर बोला और टेबल पे हाथ मार दिया। 1,50,000। इस प्राइस ने मोटू का चुप होने पर मजबूर कर दिया। वाह, तू तो कमाल का बंदा है। मैं हार मान गया। मोटू गुस्से से भरा हुआ था, पर उसके उसके पास और स्पिरिट स्टोन्स नहीं थे। शायद उसके सेकंड एल्डर अंकल ने ज़्यादा उधार नहीं दिया था, क्योंकि उनके घर के लिए हेवनली इमोर्टल स्टेज वाली पिल बिड करनी थी। ये चैन को मोटू के लिए अफसोस हुआ। अगर उसने उसे 30,000 स्पिरिट स्टोन्स उधार ना लिए होते तो मोटू के पास वो पिल जीतने के चांस था। पर ये चेन उसके लिए कुछ कर सकता था। उसकी ट्रू जो कर, पर ये चेन उसके लिए जो कुछ भी कर सकता था। उसकी ट्रू फायर टेक्निक मैरो वॉशिंग पिल से भी बेहतर काम करती थी। वो मोटू की वाइफ का मैरो वॉश फायर से खुद कर सकता था। कोई बात नहीं, अगर तुम पिल नहीं जीत पाए। ये चेन मुस्कुराया। मैं तुम्हारी वाइफ का मैरो वॉश कर दूंगा। तुम कर सकते हो? मोटू ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ। उसने अपनी छाती पे जोर से हाथ मारा। बर्निंग स्काई टेक्निक दूसरों पे भी अप्लाई हो सकती है। सेक्ट एल्डर यांग ने शाम तक अपने स्टोरेज बैग से क्रिस्टल जेड बॉक्स नहीं निकाला। यह बॉक्स स्पिरिट जेड से बना था और सील किया था। उस पर एंशियंट स्क्रिप्चर्स चमक रहे थे, लेकिन फिर भी अंदर रखी एक पर्पल कलरेड पिल को क्लियरली देखा जा सकता था। हेवनली इमोर्टल पिल। हाँ, वही है। आ ही गया। आखिर ये पिल आ ही गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने अपनी तेज और जलती नज़र से उस बॉक्स पर नज़र डाली। सब सब सीधे होकर बैठ गए। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा फोकस्ड थे कि उनका सांस लेना भी रुक गया, क्योंकि ये पिल शायद ग्रेट चू एम्पायर का पावर स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल सकता था। हेवनली इमोर्टल पिल उन कल्टिवेटर्स के लिए मददगार हो सकती है जो हेवनली इमोर्टल स्टेज के मिड लेवल पर हैं और वो आगे एडवांस करना चाहते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं। तरक्की तरक्की पुराना कल्टीवेटर खुद ही करेगा। सब कुछ उसकी अपनी क्षमता पर डिपेंड करता है। इस बिल की बेस प्राइस है 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स। हर इंक्रीज कम से कम 1,000 स्पिरिट स्टोन्स का होना चाहिए। बोली लगाओ। 5 लाख। ये प्राइस सुनकर ज़्यादातर बिडर्स स्टन रह गए और मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ तो मुंह में थूक ही निकल गए। सिर्फ बड़े कल्टीवेशन क्लैंस या सेक्ट के बिडर्स ही इतना अफोर्ड कर सकते थे। ज़्यादातर को समझ आ गया कि ये पिल उनके बजट के बाहर है। 5,50,000। लेकिन कुछ बड़े लोग थे जो तुरंत बोली लगाने लगे। वो शायद डिस्गाइज में थे। 6 लाख, 8 लाख। हेवनली इमोर्टल पिल के लिए 8 लाख। मैं 1 मिलियन की बोली लगाता हूँ। 1 मिलियन, 1 लाख, 1 मिलियन, 3 लाख। पहली हाई बिड ने पूरी हाइडिंग हिडिंग ड्रैगन पवेलियन को हिला कर रख दिया। हर नई बोली पर लोग हक्का बक्का रह जाते थे। 1 मिनट के अंदर ही पिल का प्राइस 5 लाख से बढ़कर 2 मिलियन तक पहुंच गया। 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन से तो छोटी पहाड़ी बन जाए। किसी ने ऊपर देखते हुए बोला, जैसे अपने दिमाग में स्पिरिट स्टोन का पहाड़ देख रहे हो। ये हेवनली इमोर्टल पिल 8 मिलियन से ऊपर चली जाएगी। ये चेन ने एक कोने में बैठे हुए अफसोस भरी सांस के साथ कहा। चाहे डिस्गाइज में ही सही, लेकिन कल्टीवेशन क्लैंस और सेक्ट्स के असली बिडर्स अभी तक चुप थे, और असली बिडिंग तो उन्हीं से एक्सपेक्टेड थी। जैसे मोटू ने कहा था कि यह पिल किसी भी क्लैन को ऊपर उठा सकता है, ये तबाह भी कर सकता था। 2 मिलियन, 3 लाख, 2 मिलियन, 5 लाख। कंपटीशन और भी ताकतवर और इंटेंस हो गया, और पिल का प्राइस तेजी से बढ़ने लगा। ज़्यादातर बिडर्स कुछ ही राउंड्स के बाद हाथ जोड़ के बैठ गए। कुछ मिलियन तो बस शुरुआत थी। अब असली वार स्टार्ट हुई थी। 5 मिलियन। इतना सुनते ही बाकी सब बिडर्स का मुंह बंद हो गया। साइलेंस छा गया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। इस बिडर को क्लियरली पिल की असली वैल्यू का अंदाजा था। 3 मिलियन, 3 मिलियन, हाँ, 3 मिलियन, 4 मिलियन कुछ काम के नहीं थे। यह अनाउन बिडर ने जो तो जैसे डिसीज
रिसीव बैटल का सिग्नल दे दिया, 5 मिलियन 5 मिलियन 5। मोटू तो खुशी से पागल हो गया, उसने ये चैन का कंधा एक्साइटमेंट से पकड़ लिया। शायद ये बिडर तुम्हारे ही खानदान से हो, ये चैन ने कहा, और मोटू मोटू के लेग पे हाथ रखा। जोर जोर से पिंच भी किया, लेकिन मोटू तो एक्साइटमेंट में आसमान पे था, उसको कुछ महसूस ही नहीं हुआ। 5 मिलियन तक पहुंचते ही ज़्यादातर बिडर्स तो पहले ही गेम से बाहर हो चुके थे। अब जो होने वाला था वो असली बैटल थी। 5 लाख 5 मिलियन मतलब 5 मिलियन 50 हज़ार, 6 मिलियन 6 मिलियन 50 हज़ार। ये चेन ने जो कहा था वो सच होता दिख रहा था। ये पिल शायद 8 मिलियन से भी ऊपर चले जाए। अब ये प्राइस उन लोगों के भी बस के बाहर हो चुका था जो बड़े बड़े क्लैन से आए थे। उनके चेहरे पे टेंशन क्लियरली दिख रही थी, किसी को भी शक नहीं था अब उन्हें हर हार मान लेनी चाहिए। अपने खानदान का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। मोटू ने थोड़ा शर्माते हुए सिर झुका दिया। 6 मिलियन 50 हज़ार तुम्हारे खानदान के का तो बस का तो है। ये चैन ने उसकी तरफ देखा। हाँ है, मोटू ने डायरेक्टली बोला, लेकिन ये पिल लेने का मतलब है पूरी लाइफ की कमाई दांव पे लगा देना। चाहे ये पिल प्राइसलेस ही क्यों ना हो, हमें अपनी औकात के हिसाब से काम लेना चाहिए। और मान लो अगर किसी तरीके से जीत भी गए तो गारंटी थोड़ी है कि हम उसे वापस ले भी आएंगे। अगर और अगर कोई सुपर मास्टर भी इसे ले जाए तो भी ये पक्का नहीं है कि उसे हेवनली इमोर्टल स्टेज का ब्रेक थ्रू मिलेगा ही। सेक्ट एल्डर यांग ने खुद बोला था, सब कुछ कल्टीवेटर पर डिपेंड करता है, किस्मत, कैपेबिलिटी और थोड़ा लक। सब रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। मोटू ने बस मजबूरी में सर हिला दिया। ये तो एक बड़ा ही खतरनाक जुआ है, एक ही पिल के लिए सारी दौलत दाव पे लगा देना। मेरा खानदान मतलब क्लैन, मेरा क्लैन इतना रिस्क नहीं ले सकता। बिल्कुल सही सोचा उन्होंने, ये चेन ने धीरे से कहा। मोटू के डैड समझदार थे, अगर ये जुआ हार गए तो उसका अंजाम पूरे खानदान के लिए तबाही हो सकता है। 7 मिलियन पिल के लिए बिडिंग अभी भी चल रही थी। अब तो लग रहा था कि बड़े सेक्ट्स भी आगे आ गए हैं। 3 बड़े सेक्ट्स और ब्लड थ्रस्ट पैलेस की परछाइयाँ भी महसूस हो रही थी हाल में। 7.5 मिलियन 8 मिलियन प्राइस तो ये चेन के अंदाजे से भी ऊपर निकल गया था। ऑक्शन के एंड तक ये लगभग 10 मिलियन तक पहुंच गया। 9 मिलियन 50 9.5 लाख साढ़े 9 मिलियन। क्या कोई और बढ़ाएगा? कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। सेक्ट एल्ड्रियांग ने अपनी तीखी नज़र से सब बिडर्स को देखा। लूज कल्टीवेटर्स को इग्नोर करते हुए मतलब हारे हुए कल्टीवेटर्स को इग्नोर करते हुए कुछ खास लोगों पर नज़र टिकाई, जैसे उन्हें डिस्गाइज को छेड़ के असली चेहरा देख रहे हों। 10 मिलियन। एक आवाज़ एक कोने से आई। ये चैन और मोटू दोनों ने तुरंत उस तरफ देखा, उसके पास बैठे हुए काले बालों वाले बूढ़े आदमी पर। बाकी सब लोग भी चौंक गए और उस बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगे। ब्लड थ्रस्ट पैलेस और 3 बड़े सेक्ट्स के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये वो प्राइस बोल सके। वन एक पैलेस और 3 सेक्ट्स, ये किस ग्रुप का हो सकता है? ये चैन ने उस बूढ़े आदमी को देखा। वो उसकी असल आइडेंटिटी समझ नहीं पाया, लेकिन इतना पक्का था कि ये आदमी उन्हीं 4 में से किसी एक का मेंबर है। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।